हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज कर हम करेंगे क्लास 12th मैथ्स का रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। देखिए इसमें दे रखा है क्वेश्चन 5 है, ये स्टार, ये ऊपर है कॉमा, बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई एससीएफ। हमें ये ए स्टार और ये ऊपर ए पॉजिटिव वाला पी बी बना है, बी और एससीएफ है, तो ये हमें निकालना है, एससीएफ निकालना है। तो देखिए क्या होता है एससीएफ। तो और ये बोल रहा है कि तो पहले हम एससीएफ निकालते हैं। चलो, हमने 1 2 3 4 5 सेट दे रखा है, हमने भी यहाँ 1 2 3 5 ले लिया। तो 1 1 का एससीएफ क्या होगा? 1 ही होगा, है ना। और 1 और 2 का एससीएफ क्या होगा? ये भी 1 ही होगा। 1 3 का एससीएफ क्या होगा? 1 ही होगा। 1 4 का एससीएफ क्या होगा? 1 होगा। 1 5 का एससीएफ 1। एससीएफ निकालना तो आता ही होगा आपको। अब 2 और 1 का एससीएफ क्या होगा? 1। और 2 का एससीएफ क्या होगा? 2। और 2 3 का एससीएफ क्या होगा? 1। 2 4 का एससीएफ क्या होगा? 2। और 2 5 का एससीएफ क्या होगा? 1। अब 3 का कर लेते हैं। तो 3 और 1 का एससीएफ क्या होगा? 1। 3 2 का एससीएफ होगा 1। 3 3 का एससीएफ होगा 3। 3 4 का एससीएफ होगा 1। और 5 का एससीएफ क्या होगा? 1 होगा। 4 का 1। 4 2 का 2। 4 3 का 1। 4 4 का 4। 4 5 का 4 नहीं 1 आएगा, सॉरी, हाँ दोनों ही अलग नंबर हैं तो 1 आएगा। और 5 को 1 का क्या होगा? 1। 5 2 का 1। 5 3 का 1। 5 4 का 1। 5 5 का 5। ये बना हमारा ना टेबल, ये बन गया। अब देखिए एसएफ हमने निकाल लिया इनका सबका, है ना। ऐसे 1 1 का एसएफ निकाला, फिर 1 2 का एसएफ निकाला, फिर 1 3 का, फिर 1 4 का, फिर 1 5 का, ऐसे एसएफ निकाल लेंगे। तो ये जो हमारी जो टेबल बनी है, ये अब इसके आगे बोला है सेम एज द ऑपरेशन एंड डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 अबव। जो हमारा 4th क्वेश्चन था ना, उसमें बोल रहा है कि उससे ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में मैच करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा ये है ना, ये है क्वेश्चन 4। देखिए इसे मैच करके देख लीजिए। 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 है, फिर 1 2 1 2 1 है, 1 2 1 1 2 1 है, 1 1 3 3 1 1 1 है, 1 3 3 1 1 है, 1 2 1 4 1 है, 1 1 1 1 5 है, 1 1 1 5 है। देखो मैच कर रहा है, ये क्वेश्चन 4 है ना, इससे मैच कर रहा है ये। तो हम यहाँ लिख देते हैं, नोट दैट ऑपरेशन टेबल for are the same. Thus the operation is same as the operation. देखिए अभी ये क्वेश्चन 6 है। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। फाइंड 5 स्टार 7 20 स्टार 16। अब देखिए हम पहले का सॉल्यूशन मैं करती हूँ। पहले का सॉल्यूशन होगा 5:7 है ना। तो 5:7 का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम निकालना तो आपको आता ही है ना। 5 और 7 का निकालोगे एलसीएम तो क्या आएगा? ऐसे तो निकालते हैं ना, 5 और 7 है तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, और फिर 7 1 जा 7 हो जाएगा, तो 7 5 जा 35, ऐसे निकालते हैं। अब है दूसरा है 20 16 निकालना है ना। इसका क्या होगा? एलसीएम ऑफ 20 और 16 है ना। 20 और 16 का निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? देखिए इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे 5 नंबर है तो 5 का क्या होगा? 1 होगा और 1 5 हो जाएगा ना। ऐसे ही 7 का होगा तो क्या होगा? 1 और 7 हो जाएगा। तो जो इसमें से ये 5 और 7 है, ये 7 5 जो 35 आ जाएगा। ऐसे ही हम 20 और 16 का लेंगे तो क्या आएगा? 20 का क्या आ जाएगा हमारा? 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 5 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। और अब निकालते हैं 16 का तो क्या आएगा? 2 से आएगा 2 8 जा 16,
फिर 2 4 जा 8, ये निकाल लेती हूँ ना, यहाँ पर देखो 16 है तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, और 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर क्या लिख रही हूँ मैं, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 4 से तो 2 आ गए, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दो, 4 ही हो गए। ये तो ये दोनों में है तो 1 2 आ जाएगा, 1 2 2 2, इसका 1 2 इसका 1 2 आ जाएगा, और जो बचे उन्हें सबको लिख दो। तो ये हो गया ना, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, इसका आएगा 80। 80 आ गया, एलसीएम ऑफ 20 80 आ गया ना। अब बस यही तो पूछा हुआ है इसमें, हो गया क्वेश्चन ना। अब आगे क्या करना है इसमें, अब दूसरा सेकंड पार्ट दिया है, ये तो हमने एलसीएम निकाल दिया इसका ना। अब सेकंड पार्ट दिया है हमें, इस कम्युनिकेटिव, ये कम्युनिकेटिव है या नहीं है ये बताना है। कम्युनिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, वही ए बी, अगर ये होता है तो क्या होता है, इज कम्यूटेटिव इफ, तो क्या होता है यहाँ पर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये होता है ना, ये होता है। तो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ है ए स्टार बी हो गया और यहाँ हो गया बी स्टार ए हो गया। अब देखो हमारा एलसीएम ऑफ ए बी निकालोगे तो क्या आएगा, ए बी तो आएगा। एलसीएम ऑफ ए बी निकालो, ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए एंड बी का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम ऑफ बी ए निकालो, तो क्या कोई फर्क है इसमें, कोई फर्क नहीं है, दोनों का आंसर एक ही आएगा। अगर आप 2 4 का एलसीएम निकालोगे या 4 2 का एलसीएम निकालोगे तो बात तो एक ही है ना, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, सभी के लिए ए बी बिलोंग करता है एन से, तो स्टार इज कम्युनिकेटिव। होगा ना। हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए एसोसिएटिव में क्या होगा, ए बी और सी है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ऑफ ए, पहले क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ किसका लेते हैं, एलसीएम ऑफ पहले ए एंड बी का लेते हैं ना, ए एंड बी का लेंगे सबसे पहले ना। तो मैं लिख देती हूँ ए एंड बी, इसका एलसीएम लिया है ना, और फिर सी को ऐसे ही नाम देते हैं। फिर अब क्या करेंगे, अब जब सबका लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ, यहाँ भी एलसीएम लिख देती हूँ मैंने, एलसीएम ऑफ ए बी का पहले लेना है। फिर एलसीएम जब सी का भी लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर ए है तो सबसे पहले किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ बी एंड सी लेंगे ना, बी एंड सी ले लेंगे। अब ए का भी एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए एंड एलसीएम ऑफ बी एंड सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो बराबर आ गया ना, ए बी सी का एलसीएम इसका भी लो इसका भी लो, तो बात तो बराबर ही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा ना ए बी सी, ये इसके बराबर हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, सभी के लिए ए बी जो है ये बिलोंग करता है एन को, तो इसलिए क्या होगा, सो स्टार इज एसोसिएटिव। चलिए अब इसका 4th पार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। तो देखिए इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी का मैंने क्यों क्या बताया था कि कोई भी आइडेंटिटी होती है, अगर मान लीजिए हमें यहाँ 4 दिया है और इक्वल टू 4 लाना है, तो हम यहाँ पर क्या, अगर प्लस करना है तो हम यहाँ क्या प्लस करेंगे, 0 प्लस करते हैं ना। तो जो यहाँ पर दे रखा है हमें क्वेश्चन में, वही आंसर हमारा आ जाता है ना। और अगर मल्टीप्लाई में होता है तो क्या करते हैं हम, 4 इंटू, यहाँ अगर 4 लाना है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, ये इसी को तो हम आइडेंटिटी की तरह यूज करते हैं। तो ए, अब जैसे मान लो हमारा ये ए है, स्टार ई है, तो अब क्या होगा, ए स्टार ई है, तो इसमें क्या होना चाहिए, अगर हम चेक करें तो ये होना चाहिए ए स्टार ई जो है, ई स्टार
ए के बराबर होना चाहिए, और इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ 4 आया यहाँ पर ए आना चाहिए, ये होना चाहिए ना। तो अगर हम एलसीएम ऑफ ए एंड ई लेते हैं, अब देखिए ए एंड ई हो गया ना, और दूसरा एलसीएम ऑफ अगर हम ये लें, एलसीएम ऑफ अगर हम ये लें ई एंड ए, तो भी तो इनका सबका आंसर क्या है, ए होना चाहिए ना, यही तो है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, ले लेते हैं क्या मतलब लेट कर लेते हैं कि ई इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, यही मैंने बताया था 1 है। तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड 1, एलसीएम ऑफ ए एंड 1 का क्या आएगा, ए ही एलसीएम आएगा, है ना। अब एलसीएम ऑफ 1 एंड ए का लोगे तो भी ए ही आएगा आंसर, है ना, दोनों कंडीशन में ए ही आंसर आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए स्टार 1 इक्वल टू 1 स्टार ए इक्वल टू क्या आ रहा है, ए आएगा। तो फॉर ऑल, और सभी के लिए आएगा ना, ये ए जो है वो क्या है, एन के लिए, एन से बिलोंग करता है। तो 10 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। समझ में आ गया ना आपको, जो मैंने ये समझाया ना, इसको आप समझो। सब मेन चीज ये है कि हमें अगर प्लस करना हो तो हम 0 प्लस करेंगे, मतलब जो ये दे रखा है वही आंसर यहाँ आना चाहिए। और अगर 4 में 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, तो ये आंसर तो नहीं आएगा, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर उसने एलसीएम पूछा हुआ है, तो हमें एलसीएम ऑफ ए और ई का एलसीएम क्या आएगा, ए आएगा। एलसीएम ऑफ ई एंड ए का क्या आएगा, ए आएगा। तो हमने ई की वैल्यू यहाँ 1 ले ली है, क्योंकि हमें ए ही लाना है, तो ई को तो ई की जब वैल्यू 1 ले लेंगे तो हमारा अपने आप ही ए आंसर आ जाएगा। ये आना चाहिए, हमें ये करना है ना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ए 1 करेंगे तो ए आएगा आंसर, 1 ए करेंगे तो ए आएगा, तो आंसर भी ए आएगा दोनों का जब उसका एलसीएम लेंगे। तो ए बिलोंग टू एन हो जाएगा ना। अब लास्ट पार्ट इसका करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा, ये तो बहुत इजी है। विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो देखो अगर हम एलसीएम ऑफ 2 नंबर लेते हैं, 2 नंबर्स आर एलसीएम लेते हैं हम, तो क्या होगा, आर अगर हमें 1 चाहिए तो उसने बोला विच एलिमेंट एन इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार, ये पूछा है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ लिखा है क्वेश्चन, ये लिखा है विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो देखिए इसमें क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर लो, और जो 1 है, इफ बोथ नंबर्स आर 1, अगर दोनों नंबर जो है 1 है तो क्या होगा, सो ए इक्वल टू बी है, तो मतलब 1 है तो 1 ही 1 होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस 1 इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन एन फॉर ऑपरेशन। बस खत्म, यही तो था। चलिए अब नेक्स्ट कर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इज, क्वेश्चन 7 है ये 1.4 का। इज स्टार डिफाइंड ऑन सेट, ये सेट डिफाइन कर रहा है ऐसे 1 2 3 4 5 को, बाई ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम निकालना है ऑफ ए एंड बी। ए बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं ये बताना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ये ए स्टार बी दे रखा है, तो एलसीएम ऑफ ए बी है ना, यही तो होगा ना, ऑफ ए एंड बी है ना। तो यहाँ पर हम ए बी जो है ये ले लेते हैं, ये बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 को, इसने दिया हुआ है हमें ना, 3 4 5 को बिलोंग करता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट ए इक्वल टू ले लेते हैं 2 ले लेती हूँ, और बी इक्वल टू 3 ले लेती हूँ ना। अब मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो क्या आएगा 2 एंड 3 का 6 ही आएगा। देखो 2 है, 2 एंड 3 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया। तो अब देखो इसमें 6 सेट में है क्या, नहीं है, दे नहीं रखा ना 6, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं हम सिंस 6 इज नॉट इन सेट, जो ये हमें सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, और जब सेट में नहीं दे रखा तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा ही नहीं। तो हम लिख देंगे सो स्टार इज
नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। बस सिंपल है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, है ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।